Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chem Zone. Dear students, in organic chemistry के चैप्टर काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो आज एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लेबाइल एंड इनर्ट कम्प्लेक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखते हैं कम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता है। कम्प्लेक्स हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास मेटल के साथ लिगेंड भी अटैच होता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। ये आपके सामने एक एग्जांपल शो हो रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड कह रहे हैं, जिसमें हमारे पास मेटल भी है, साथ में लिगेंड भी है, और इसकी जो जिस ब्रैकेट्स में ये है, जिन ब्रैकेट्स के अंदर है, उसको हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड। चलते हैं आगे। हमारे पास है लबाइल कम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, लबाइल का जो मतलब होता है, लबाइल का मतलब होता है हमारे पास रिएक्टिविटी, और जो इनर्ट है उसका मतलब होता है नॉन रिएक्टिविटी। अब चलते हैं आगे प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। लेबाइल कम्प्लेक्स, लेबाइल रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। इफ़ द कम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ लेस दैन 30 सेकेंड्स देन इट इज़ लेबाइल। हमारे पास जो लेबाइल रिएक्शन है बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी, लेबाइल का मतलब भी क्या है, रिएक्टिविटी, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो रिएक्शन क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। आगे, इफ़ द कम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ 30 दैन लेस दैन 30 सेकेंड। एक कम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म हो रहा है, कम्प्लेक्स यानी कि उसमें मेटल और लिगेंड वगैरह रिएक्ट करके कम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, और उसकी हाफ लाइफ है, जो उसका टाइम वगैरह, वो हमारे पास 30 सेकंड से कम है। तो फिर ऐसा जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा कम्प्लेक्स होगा, लेबाइल कम्प्लेक्स। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्ट कम्प्लेक्स। इनर्ट कम्प्लेक्स क्या है? द रिएक्शन विच आर स्लो। देखें, इनर्ट का मतलब आपको पहले क्या बताया, नॉन रिएक्टिविटी। तो इनकी नॉन रिएक्टिविटी होगी, ऐसे रिएक्शन हमारे पास क्या होंगे, स्लो होंगे या फिर होंगे ही नहीं। ऐसे रिएक्शन जिनकी रिएक्टिविटी नहीं होगी या स्लो होगी, इनर्ट जो कम्प्लेक्स हैं इनकी रिएक्टिविटी होती नहीं है या स्लो होती है। इनर्ट का वैसा मतलब है नॉन रिएक्टिविटी। तो ऐसे रिएक्शन जिनकी जो स्लो होंगे या होंगे ही नहीं, तो ऐसे उनसे जो कम्प्लेक्स बनेंगे वो हमारे पास कौन से कम्प्लेक्स होंगे, इनर्ट कम्प्लेक्स। द रिएक्शन विच आर स्लो, ऐसे रिएक्शन जो कि स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इफ़ द कम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ मोर देन 30 सेकेंड्स देन रिएक्शन इज़ इनर्ट। ऐसा रिएक्शन, ऐसा कम्प्लेक्स रिएक्शन जिसकी हाफ लाइफ 30 सेकेंड से ज़्यादा होगी, तो ऐसा हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनेगा वो इनर्ट कम्प्लेक्स होगा। इफ़ द कम्प्लेक्स रिएक्शन हैव हाफ लाइफ 30 सेकेंड्स देन रिएक्शन इज़ 50% लेबाइल एंड 50% इनर्ट। अगर हमारे पास एक रिएक्शन आ गया जिसकी, एक ऐसा कम्प्लेक्स रिएक्शन आ गया जिसकी हाफ लाइफ 30 सेकेंड से थी लेस, तो कौन सा कम्प्लेक्स हो गया, लेबाइल कम्प्लेक्स हो गया। अच्छा, एक हमारे पास ऐसा कम्प्लेक्स आ गया जिसकी हाफ लाइफ थी 30 सेकेंड से ज़्यादा, तो वो हमारे पास कौन सा हो गया, इनर्ट कम्प्लेक्स। एक ऐसा कम्प्लेक्स आ जाता है जिसकी हाफ लाइफ होती ही 30 सेकेंड है, यानी कि 30 सेकेंड से कम भी नहीं होती और 30 सेकेंड से ज़्यादा भी नहीं होती, तो फिर क्या होगा, इफ़ द कम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ 30 सेकेंड, अगर उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, 30 सेकेंड, देन रिएक्शन इज़ 50% लेबाइल एंड 50% इनर्ट। अगर उसकी हाफ लाइफ 30 सेकेंड पे रुक गई है, 30 सेकेंड है, तो फिर उसका जो हमारे पास कम्प्लेक्स बन रहा है वो हाफ हमारे पास लेबाइल होगा और हाफ हमारे पास क्या होगा, इनर्ट, यानी कि 50% लेबाइल और 50% इनर्ट। अच्छा, दीज रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये सारे रिएक्शन जो है हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो इनके कम्प्लेक्स कंपाउंड की लेबिलिटी और इनर्टनेस को एक्सप्लेन करती है। थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ लेबाइल एंड इनर्ट कम्प्लेक्सेस। टू एक्सप्लेन द लेबाइल एंड इनर्ट कम्प्लेक्सेस देयर आर 3 थ्योरीज। हमारे पास जो लेबाइल हैं और इनर्ट कम्प्लेक्स हैं उनकी डिटर्मिनेशन करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज टेक पार्ट करती हैं। एक हमारे पास है वीबीटी, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरी हमारे पास है सीएफटी, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और तीसरी हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स एलएफटी, जिसको हम कहते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी। सबसे पहले हम देखते हैं वीबीटी। वीबीटी हमें क्या बताती है, इनर्ट और लेबाइल कम्प्लेक्सेस के बारे में कैसे उनको एक्सप्लेन करती है।
अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ़ द मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, अगर हमारे पास जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। या वही एग्जांपल जो हमने पीछे देखी थी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो उसी में देखें जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड लिगेंड को भी शो किया गया और मेटल वगैरह को भी शो किया गया। अगर इनके दरमियान हमारे पास हो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, यानी कि इफ़ द मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग देन कम्प्लेक्स इज इनर्ट, तो फिर हमारे पास जो कम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, इनर्ट। किस वजह से डियर स्टूडेंट्स, अगर वो स्ट्रॉन्ग है यानी कि उनकी आपस में रिएक्टिविटी क्या है, आपस में तो वो है, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन वो बाहर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उनकी रिएक्टिविटी किसी दूसरे फर्दर कंपाउंड के साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास क्या होंगे, इनर्ट होंगे। बिकॉज मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और उसको ब्रेक करने में भी हमारे पास टाइम लगेगा, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर देन 30 सेकेंड। तो कौन सा कम्प्लेक्स होगा, इनर्ट। अच्छा, इफ़ मेटल लिगेंड बॉन्ड इज़ वीक, तो फिर हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है, लेबाइल कम्प्लेक्स। अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड वीक है तो वो हमारे पास खुद ब्रेक जल्दी हो सकता है, जल्दी ब्रेक होकर फर्दर कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है और इसके लिए उसको टाइम भी कम चाहिए। तो हमारे पास जो इस तरीके से जो कम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होगा, लेबाइल कम्प्लेक्स। In order to understand this, we take two type of complexes। अच्छा, इसको हम डिस्कस करने के लिए कि लेबाइल कम्प्लेक्स कौन सा है और हमारे पास इनर्ट कम्प्लेक्स कौन सा है, हम दो टाइप की कम्प्लेक्स लेंगे। एक होता है हमारे पास इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और एक होता है हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको सामने पिक्चर में शो हो रहा है कि हमारे पास इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कौन सा है और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कौन सा है। जो ऊपर है हमारे पास जिसमें डी ऑर्बिटल पहले टेक पार्ट कर रहा है, पहले इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, जिसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास D2sp3 आ रही है, वो हमारे पास है लेबाइल। और जिसकी हमारे पास कन्फिग्रेशन आ रही है बाद में, यानी कि डी ऑर्बिटल बाद में टेक पार्ट कर रहा है, sp3 पहले कर रहा है, तो हमारे पास ऐसा जो हमारे पास है लेबाइल है वो हमारे पास है आउटर। In order to understand this, we take two type of complexes. If inner orbital complex is formed, then bond is strong। अगर bond strong होगा तो फिर हमारे पास वो कौन सा होगा, inert। अच्छा, इनर ऑर्बिटल ये भी आपने देख लिया, जिसमें हमारे पास डी ऑर्बिटल पहले टेक पार्ट कर रहा है और sp3 बाद में आ रहा है, यानी कि p ऑर्बिटल और sp3 वगैरह बाद में आ रहे हैं, तो ऐसा कम्प्लेक्स हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स होगा और उसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट कम्प्लेक्स, और ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहलाता है। एंड द रिएक्शन इज इनर्ट सच, और रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इनर्ट कम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि D2sp3 टेक पार्ट कर रहा है। अच्छा, इफ़ आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, अगर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाए, यानी कि D जो है हमारे पास ऑर्बिटल ये बाद में आए और sp पहले टेक पार्ट कर जाए, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग, फिर हमारे पास बॉन्ड क्या होगा, वीक। जब बॉन्ड वीक होता है तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनता है वो कौन सा होता है, लेबाइल कम्प्लेक्स होता है। और अच्छा, इसमें जो हमारे पास यानी कि उसकी कन्फिग्रेशन होती है वो किस तरीके से होती है, sp3d2। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, CFT, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, ये हमें क्या बताती है, कैसे हमें इनर्ट और लेबाइल कम्प्लेक्सेस के बारे में उसकी यानी कि करेक्टरिस्टिक्स बताती है कि कौन सा लेबाइल है और कौन सा कम्प्लेक्स है, कैसे बताएगी। इफ़ कम्प्लेक्स इज़ फॉर्म्ड इन सच अ वे, अच्छा किस तरीके से हमारे पास कम्प्लेक्स बने कि रिएक्टेंट टेक पार्ट करें, उससे हमारे पास एक इंटरमीडिएट बने और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बन जाए। अगर रिएक्शन हो इस तरीके से तो फिर क्या होगा, इफ़ द CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट की अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर, अगर हो जाती है ज़्यादा, किससे, देन क्रिस्टल फील्ड ऑफ रिएक्टेंट, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अगर हमारे पास इंटरमीडिएट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिएक्टेंट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से हो जाए ज़्यादा, तो फिर जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनता है वो लेबाइल होता है। एक दफ़ा दोबारा देखें, अगर हमारे पास इन इंटरमीडिएट्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटरमीडिएट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, अगर वो इन रिएक्टेंट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से हो जाए ज़्यादा, तो फिर हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनेगा वो इनर्ट होगा। अगर इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी
रिएक्टेंट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से हो जाए कम, तो फिर जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनेगा वो हमारे पास इनर्ट कम्प्लेक्स होगा। ये हमें CFT बताती है कि इनर्ट कौन सा होगा और कम्प्लेक्स कौन सा होगा। आई होप कि आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारी तीसरी थ्योरी की तरफ, जो है LFT विच इज़ कॉल्ड लिगेंड फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट है हमारे पास LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी अब देखेंगे ये थ्योरी हमें किस तरीके से बताती है कि कम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा बन रहा है और इनर्ट कंपाउंड कौन सा बन रहा है। अच्छा, ये थ्योरी हमें कहती है कि इफ़ लो लाइंग LUMO लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर इज़ वेकेंट, अगर वो कहता है कि हमारे पास लो लाइंग यानी कि लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जो अनऑक्युपाइड है, खाली है, अनऑक्युपाइड यानी कि उसके ऊपर किसी चीज़ ने कोई इलेक्ट्रॉन फिल वगैरह नहीं हुए हुए, इज़ वेकेंट वो खाली है, देन कम्प्लेक्स इज़ लेबाइल, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, लेबाइल। अच्छा, कौन सा खाली होना चाहिए, लो लाइंग, हमारे पास जो लो लाइंग ऑर्बिटल है यानी कि जो लो लाइंग हमारे पास उसकी कन्फिग्रेशन आ रही है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, खाली। अगर वो खाली है तो फिर हमारे पास कौन सा कम्प्लेक्स बन रहा है, वो हमारे पास होगा लेबाइल कम्प्लेक्स। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इफ़ द लो लाइंग लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर हमारे पास कम्प्लेक्स क्या होगा, इनर्ट। फिर हमारे पास उसका क्या होगा, कम्प्लेक्स इनर्ट, उसका आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और बाहर के फर्दर वाले यानी कि जो आगे नेक्स्ट कंपाउंड है उससे बाहर वाला, उसके साथ उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन की दो टाइप्स हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन, देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, इफ़ इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ये जो हमारे पास है नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन की लिगेंड फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनर्ट और कम्प्लेक्स का जो हमारे पास एक टॉपिक है, उसकी जो एक हमारे पास एक बाकायदा प्रोसेस है कि कौन सा इनर्ट है कौन कम्प्लेक्स है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक पार्ट कर रही है। कैसे कि अगर इफ़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इज़ +1 +2, अगर किसी भी मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई है, +1 या +2 आ गई है, फिर जो हमारे पास कम्प्लेक्स है वो कौन सा, लेबाइल है। याद रखना है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स बना हुआ है, अगर उसमें मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +2 आ गया तो फिर हमारे पास जो कम्प्लेक्स बन रहा है वो कौन सा, लेबाइल। अच्छा, इफ़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इज़ +4 और +5 अप टू सॉन चलते जाएँ, देन कम्प्लेक्स इज़ इनर्ट। +1 और +2 होगी तो लेबाइल, और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की +4 +5 अप टू सॉन चलते जाएंगे तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा होगा, इनर्ट। अच्छा, द कम्प्लेक्स हमारे पास इस तरीके से हो गया, इनर्ट। अच्छा, द कम्प्लेक्स हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3। अच्छा, हमने क्या डिस्कस कर लिया, जिसकी +1 या +2 है वो लेबाइल है, +4 से और +5 से अप टू सॉन चलते जाएँ तो हमारे पास कौन सा, इनर्ट। रह बीच में से कौन सी गई, +3, 2 तक तो ये आगे, फिर ये 4 से स्टार्ट होगी तो फिर कौन सी आएगी, +3। अगर जिसकी हो +3 तो फिर उसके लिए हमारे पास 2 केसेस हैं, कौन कौन से, द कम्प्लेक्स हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3 देयर आर 2 केसेस। इन केस ऑफ, यानी कि जो एक हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स है, देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लिगेंड है, ये मेटल आयन है और इस ये कम्प्लेक्स बना हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, इज़ इनर्ट इन नेचर, ये नेचर में हमारे पास क्या है, इनर्ट है। अच्छा, ऑल अदर कम्प्लेक्सेस ऑफ एलुमिनियम, अच्छा ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स बना है इस केस में जो एलुमिनियम का ये हमारे पास कम्प्लेक्स बना है, ये क्या नेचर में, इनर्ट है। हमारे पास जो कम्प्लेक्स बना था वो इनर्ट था, बाकी सारे एलुमिनियम के जो हमारे पास हैं दूसरा कम्प्लेक्स, वो सब क्या है, लेबाइल है। ये जो हमारे पास मेटल आयन था एलुमिनियम, लिगेंड साथ में हमारे पास था वाटर, और एक कम्प्लेक्स बना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो हमारे पास है इनर्ट। बाकी सारे एलुमिनियम के जो कह रहा है कि सारे जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनेंगे वो क्या होंगे, लेबाइल होंगे। अच्छा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी टेक सम एग्जांपल, वो सम एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, तो हमारे पास लेबाइल है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही है तो इनर्ट है, इसकी भी +4 है, इनर्ट है, ये +2 है, लेबाइल है। अब एलुमिनियम की आ रही है हमारे पास आयरन के साथ, ठीक है, ये हमारे पास मेटल आयन है, ये लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। ये देखें ये लेबाइल कम्प्लेक्स है, किस तरीके से, क्योंकि उसने पीछे कहा था कि एलुमिनियम जब वाटर लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +3 है, और उस टाइप वो कम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, इनर्ट कम्प्लेक्स है। बाकी सारे एलुमिनियम के जो कम्प्लेक्स बनेंगे वो लेबाइल होंगे। तो ये देखें ये आयरन के साथ है तो ये फिर क्या होगा, लेबाइल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आयन। अच्छा, इट कैन बी डिस्कस अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें हम किस चीज़ को लेकर चलते हैं, बेस क्या बनती है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर की। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल आयन कम्प्लेक्सेस हैव ज्योमेट्रीज,
ट्रांजिशन मेटल आयन की क्या होंगी, हमारे पास ज्योमेट्रीज होंगी, यानी कि उनकी फिगर्स होंगी, उनकी शेप्स होंगी, इस तरीके से वो शेप बना रहे हैं। सच एज स्केयर प्लेनर उसकी ज्योमेट्री आ गई है, टेट्राहेड्रल है एंड ऑक्टाहेड्रल, यानी कि इसमें हम क्या है उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके चलते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर की बेस क्या होगी हमारे पास, उनकी ज्योमेट्रीज बेस करेंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर बेस बनेगा और उस कोऑर्डिनेशन नंबर की बेस क्या होगी हमारे पास, उनकी बेस हमारे पास उनकी ज्योमेट्रीज होंगी, उनकी शेप होंगी। वो क्या हमारे पास स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, टेट्राहेड्रल है, या ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। अच्छा, इफ़ कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए 4, देन ज्योमेट्रीज आर स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। अगर हमारे पास उनका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है कितना 4, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होगी और टेट्राहेड्रल होगी। अगर हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, तो फिर हमारे पास उनकी ज्योमेट्री है वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। नो वी कैन डिस्कस द कम्प्लेक्सेस। इफ़ द कम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर इट इज़ ऑलवेज लेबाइल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर लेबाइल की ज्योमेट्री आ गई है हमारे पास, कम्प्लेक्स जो लेबाइल कम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री आ गया स्क्वायर प्लेनर, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और ज्योमेट्री कौन सी बन रही है, स्क्वायर प्लेनर, तो फिर हमारे पास जो लेबाइल होगा वो हमारे पास कम्प्लेक्स कौन सा होगा, लेबाइल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इफ़ द कम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स हो टेट्राहेड्रल, देन मोस्टली कम्प्लेक्सेस इज लेबाइल। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स आ गया टेट्राहेड्रल, यानी कि उसकी ज्योमेट्री आ गया टेट्राहेड्रल, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास, 4 ही आता है। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आता है, 4। तो फिर भी हमारे पास कम्प्लेक्स कौन सा होता है, ज़्यादातर लेबाइल होते हैं। अच्छा, इफ़ कम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, फिर हमारे पास देन 2 कैटेगरीज, कौन कौन सी, एक ए और बी। ए क्या है, इफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 0 और +1 हो, तो फिर हमारे पास कौन सा हो गया, लेबाइल होगा। अच्छा, और ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन +3 या +4, यानी कि +4 अप टू स्वान चलती जाएगी, तो फिर कम्प्लेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इनर्ट। दोबारा समझिए इस बात को कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये है टेट्राहेड्रल। तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर आया तो हमेशा कौन सी हमारे पास कम्प्लेक्स बनेगा, लेबाइल बनेगा। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और टेट्राहेड्रल आ गया, तो ज़्यादातर हमारे पास जो कम्प्लेक्स होंगे वो लेबाइल होंगे, चंद एक उसमें इनर्ट आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 और ज्योमेट्री उसकी बन गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास दो केस आ जाते हैं। पहले केस में जो इनकी ऑक्सीडेशन होगी -1 0 या +1, तो वो हमारे पास लेबाइल होंगे, और दूसरे केस में जिनकी ऑक्सीडेशन +3 से ज़्यादा होगी, यानी कि +4 +5 +6 होगी, तो हमारे पास क्या होंगे, नेचर में इनर्ट होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास, देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। इसकी हमारे पास जो कम्प्लेक्स है इसकी ऑक्सीडेशन +1 है, तो ये हमारे पास लेबाइल है। इसमें जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, इस प्लाटीनियम की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, +4 है। तो ओवरऑल इसकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बनी वो -2 है, +4 है, तो हमारे पास फिर कौन सा होगा, इनर्ट। ये इनर्ट है, ये लेबाइल है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पर्सनल में डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल भी दी जाती है, आप ईमेल पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो सॉफ्ट फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।